हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पनीर की ऐसी सब्जी का वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें ना हम काजू, ना मक्खन, ना मलाई, ना क्रीम किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे और घरेलू मसालों से ही इसे हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो पनीर लिया है और ये 50 ग्राम पनीर हम बाद में प्रयोग करेंगे। उसे हम आपको बाद में बताएंगे कि क्या करना है। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर आधा घंटा रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब हम पनीर का मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 3 प्याज, 2 टमाटर, 10 से 12 लहसुन की कलियां और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। प्याज को हम बारीक काट लेंगे और सभी चीज़ों को एक साथ पीस लेंगे। आधा घंटा हो गया है, पनीर अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है। अब इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया है। अब हम सभी पनीर को इसमें डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। पनीर फ्राई हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर हम इसमें 2 तेज़पत्ता, 3 हरी इलायची, 5 लौंग, आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का और आधा चम्मच जीरा का तड़का लगा देंगे। इसे हम थोड़ी देर अच्छी तरह से हल्की आंच पर भुनेंगे जिससे इसका फ्लेवर मसाले में आ जाए। देखिए, प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया था। अब इसे हम डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को हम हल्की आंच पर भूनेंगे। प्याज को हल्की आंच पर भुनने पे वह अच्छी तरह से भुन जाता है। तेज आंच पे भुनने से प्याज सिर्फ लाल हो जाता है, पकता नहीं है। प्याज को भुनते हुए हमें 2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और उसके साथ ही हम इसे भून लेंगे। प्याज अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मैंने हरी मिर्च पहले ही पीस ली है इसलिए हम इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे मसाला जलने ना पाए और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, लगभग 2 चम्मच के करीब। अब इन मसालों को हम ढककर भून लेंगे जिससे मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। बीच बीच में चलाते हुए हम मसाले को भून लेंगे। अभी मसाला भुना नहीं है। देखिए, मसाला भुन गया है, इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें जो टमाटर का मसाला भुने थे उसे डाल देंगे और उसे भी मसाले के साथ भून लेंगे। इसे भी हमें हल्की आंच पर धीरे धीरे भुनना है। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे जिससे मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। और जो पनीर मैंने बचा कर रखा था उसे हम कट करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। ये बिल्कुल क्रीम का काम करेगा। देखिए, ये बिल्कुल बारीक पिस गया है, बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है। इसी तरह हमें इसे पीसना था। इधर हमारा मसाला भी तैयार हो गया है। इसे हम थोड़ी देर चला देंगे और उसके बाद जो हमने पनीर और दूध का मिश्रण पीसा था उसे हम डालकर मसाले के साथ हल्की आंच पर भून लेंगे जिससे सभी मसाले पनीर में अच्छी तरह से भुन जाए। इस सब्ज़ी को बनाने में मैंने न काजू, न मलाई, क्रीम किसी चीज़ का भी प्रयोग नहीं किया है। देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया है और कढ़ाई भी छोड़ दी है। इसे हम थोड़ी देर और भून लेंगे। देखिए, मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए। मुझे इसमें गाढ़ी ग्रेवी अच्छी लगती है तो मैंने इसमें कम पानी डाला है। अब हम इसमें 1 चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच गरम मसाले का भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्रेवी पक गई थी। अब हम इसमें पनीर के सारे टुकड़े डाल देंगे और इसे हम हल्के हाथों से चला लेंगे और इसे ढककर 2 मिनट पकने के लिए रख देंगे। देखिए, सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसे नान, रोटी, पूरी, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आखिर में हम धनिया पत्ती डालकर इसे सर्व करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।